ओम नमः शिवाय। मैं हूं शिवांगी श्वेता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल श्वेता's ओपन विंडो। जो लोग पहली दफ़ा सुनने के लिए आए हैं, वेलकम वेलकम। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊं और वो आपसे छूट ना जाए। ठीक है, जो लोग दोबारा वापस आके सुन रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू। आज की जो ये रीडिंग है, ये 15 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर 2021 की रीडिंग है। ऑल ज़ोडिएक साइन की रीडिंग, प्लीज़ एंजॉय करें। थैंक यू सो मच। हाय एरीज, मेष राशि, ये रीडिंग है आपके लिए। ये रीडिंग है अक्टूबर 15 से 31 अक्टूबर 2021 तक की एनर्जी की रीडिंग। आपकी एनर्जी, आपकी फाइनेंस, हेल्थ, आपकी लव, रिलेशनशिप, सबके ऊपर नज़र घुमाते हुए ये रीडिंग बनाएंगे। आपकी थोड़ी सी पास्ट एनर्जी, थोड़ी सी प्रेजेंट एंड थोड़ी सी फ्यूचर एनर्जी लेके चलिए। एरीज मेष राशि, एरीज मेष राशि। स्ट्रेस, ओके। कंप्रोमाइज, ओके। अवेयरनेस, अच्छा, तो आपको अवेयरनेस आ रहा है आपकी। दिस इज़ योर फ्यूचर एनर्जी, ठीक है। This is your past energy, schizophrenia, and this is your present energy, adventure. Wow, ये बेबी मुझे बहुत पसंद है, जो एडवेंचर के लिए निकल चुकी है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे आपका पास्ट में स्किज़ोफ्रेनिया यानी 2 ऑफ सोल्ड, यहाँ पे है एडवेंचर यानी पेज ऑफ पेंटिकल्स, एंड ये है अवेयरनेस यानी चैरियट, सामने की तरफ मूवमेंट। ठीक है, चलिए एक ब्लेसिंग कार्ड लेंगे स्पिरिट के तरफ से। आई कॉल अपनी स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी अ ब्लेसिंग कार्ड फॉर एरीज। एरीज मेष राशि के लिए एक ब्लेसिंग कार्ड दे दीजिए। दिस फॉर मंथ ऑफ अक्टूबर। ओके, थैंक यू सो मच। इनर स्ट्रेंथ, वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार्ड। अब देख पा रहे हैं ना? यस, फैंटास्टिक। चलिए अभी लेंगे 3 लेनोर्मन डेक से 3 कार्ड लेंगे। प्लीज़ गिव मी 3 कार्ड्स फॉर एरीज। मेष राशि के लिए 3 कार्ड दे दीजिए प्लीज़। एरीज के लिए 3 कार्ड्स फॉर एरीज। थैंक यू सो मच। 2 कार्ड आया है। ओके, द शिप, द आउल, और 1 कार्ड लगेगा। जस्ट अ सिंगल कार्ड फॉर एरीज मेष राशि के लिए, और 1 कार्ड दे दीजिए। माय गॉड, ठीक है, ऊपर वाला लेंगे, नीचे का 2 बंद कर देते हैं। 28 यानी द जेंटलमैन, फाइन। ओके, अभी हम लोग एक एक रो को देखेंगे। दिस इज़ योर पास्ट एनर्जी। पास्ट एनर्जी में देखिए नंबर 2 यानी 2 ऑफ सोर्ड एनर्जी है। ये आपका दिमाग में कोई कहीं पे 2 दिशा पे आप अटके हुए हो। देखो, एक इस तरफ, एक इस तरफ, और आप बीच में लटक रहे हो। और यहाँ पे देखो 28, 8 + 2 = 10, यानी कोई एक चीज़, कोई एक साइड को आपको छोड़ना पड़ रहा है। कोई एक साइड को आप छोड़ के दूसरे साइड की तरफ जा रहे हो। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको स्टेबिलिटी की तरफ से आपके सामने एक चैलेंज आया था कि किसी एक को चूज़ करना है, और आप बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। आपको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, बट फाइनली आपने कोई जेंटलमैन को सिलेक्ट किया और इनके साथ, या तो फिर कोई जेंटलमैन को अपनी साइड कर दिया। 10 नंबर है, तो किसी एक को, दोनों साइड में ही करेक्टर है, या तो आपका दोनों के बीच में आप थर्ड पार्टी कोई एक था, ऐसा था, तो दोनों में से किसी एक को आप निकाल दे रहे हो आपके रिसेंट पास्ट में। एंड दिस इज़ योर प्रेजेंट एनर्जी। प्रेजेंट एनर्जी में है एडवेंचर, पेज ऑफ पेंटिकल्स। आप किसी ऐसे इंसान के हाथ पकड़ रहे हो। देखो मेष राशि, आप फायर एनर्जी के हो, ठीक है। ये है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एनर्जी। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न यानी कि मटेरियलिस्टिक, यानी कि अर्थ एनर्जी। तो ये है पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ अर्थ एनर्जी। तो ये कोई एडवेंचरस यंग एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है ये जो एनर्जी है ना, ये लिटिल ओल्ड था इसके पास। तो कोई एक को आप छोड़ रहे हो, किसी ऐसे इंसान को छोड़ रहे हो जो शायद थोड़ा आपसे उम्र में ज़्यादा थे, और कोई यंग एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ रहे हो मेष राशि। और ये जो आगे बढ़ रहे हो आप कोई बच्चे जैसे एनर्जी के साथ, ये हो सकता है कि कोई आपका, अच्छा, आपका डिवोर्स भी हो सकता है कि डिवोर्स के बाद आप बच्चे लेके अलग रह रहे हो। मे बी आप
सिंगल पेरेंट बन रहे हो, लोग आपको लेके बात कर रहे हैं 1+2=3 एंड यहाँ पे रहा 7। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पिरिट इज़ टेलिंग कि आपके साथ आपका ब्लेसिंग्स है, हाई वाइब्रेशनल ब्लेसिंग्स है। गो अहेड, आपका सामने वाला जो एडवेंचर आपके सामने है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, डोंट वरी। तो मुझे ऐसा लग रहा है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, दोनों साइड में 2 एनर्जी थे। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस को छोड़ के टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी को आप पकड़ रहे हो, ठीक है। दिस इज़ द चैरियट मूवमेंट, आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो एंड यहाँ पे सी है, ये चैरियट है, यहाँ पे शिप है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर ट्रैवलिंग। यहाँ पे अगेन नंबर 3 है, तो नंबर 3 एंड यहाँ पे अगेन 10 है। कोई एक चीज़ ख़त्म हो रहा है और यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे 7 है। तो वही स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स है आपके साथ एंड आपका फॉरवर्ड मूवमेंट है, एक नई दिशा पे एक नया ज़िंदगी शुरू करने की कहानी दिख रहा है मुझे, ठीक है मेष राशि। तो चलिए इसको क्लैरिफाई करने के लिए हम लोग देख लेते हैं। ओके, बिलो कार्ड इज़ 4 ऑफ कप्स, यस, ओके। चलिए, I call upon my spirit guide. Thank you so much for holding my hand. Thank you so much for holding my hand. Give me the real picture of Aries. मेष राशि की रियल पिक्चर दिखाए प्लीज़। शो मी द रियल पिक्चर ऑफ एरीज। मेष राशि की रियल पिक्चर दिखाए, 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 मेष राशि की रियल पिक्चर दिखाए एरीज। मेष राशि की रियल पिक्चर दिखाए, मेष राशि की रियल पिक्चर दिखाए, ठीक है। थैंक यू सो मच। एरीज, एरीज, मेष राशि, एरीज, मेष राशि। पेज ऑफ कप्स एनर्जी, वाटर साइन and the hanged man energy and the 2 of sword. Again it's a 2 of sword. देखिए यहाँ पे 2 of sword था, यहाँ पे भी देखिए 2 of sword है। ओके, स्पिरिट कह रहा है ये कार्ड यहीं पे जाएगा। एंड यहाँ पे द मैजिशियन एनर्जी, द वर्ल्ड कार्ड, the wheel of fortune, the 3 of wands and finally the 5 of wands. Exactly, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है आपकी युद्ध। जो भी आप लड़ रहे हो ना, बहुत दिनों से आपका ये लड़ाई चल रहा है और ये लड़ाई चलते चलते आप थक सकते हो, बट आपका लड़ाई ख़त्म नहीं हुआ है। चलिए पास्ट से और एक बार पूरा एनर्जीज़ को देख लेते हैं। यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है 2 बार। 2 ऑफ सोर्ड, 2 ऑफ सोर्ड, ब्लैक मैजिक भी मुझे दिख रहा है। हो सकता है कि किसी ने आपको वश में करने के लिए कोई तंत्र मंत्र भी कर सकते हैं, या तो ये आपकी माइंड की मैनिपुलेशन है, आपकी दिमाग की अंदर की जो भी घोटाला चल रहा है वो है। देखिए द व्हील ऑफ फॉर्चून, जैसे कहते हैं ना, शनि महाराज की जब दृष्टि पड़ती है तो कोई राजा भिखारी बनते हैं और भिखारी राजा बनता है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कोई एक का तो विचार हो रहा है, या तो आप या तो फिर आपके पार्टनर, दोनों में बहुत घमासान लड़ाई भी हुआ था शायद कुछ दिन पहले। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो आप दोनों में जो खिटपिट चल रहा है ना, ये बहुत दिनों से चल रहा है, मे भी लगातार पिछले 10 साल से। अगर आप कुछ कम दिनों से आपका रिलेशनशिप है तो 10 महीने से, क्योंकि ये अंत होना था। देखिए यहाँ पे 10 एनर्जी है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ 10 साल की शादीशुदा ज़िंदगी भी हो सकता है, या तो 10 साल की 10 महीने की रिलेशनशिप भी हो सकते हैं। जो भी है ये ख़त्म हो रहा है, बिकॉज़ इसका जो भी पर्पस था वो पर्पस सॉल्व हो चुका है। इंसान क्या, इस दुनिया में ना एक पत्ता भी नहीं हिलता बिना पर्पस का। तो दुनिया, अगर आप किसी से मिलते हो या तो फिर आप किसी से बिछड़ते हो, सबका एक पर्पस है उसके पीछे। तो उस पर्पस का यहाँ पे हो गया, मुझे दिख रहा है कि पर्पस ख़त्म हो गया था, इसीलिए आप, बट आपके अंदर का चाहत या सामने वाले की चाहत कंप्लीट नहीं हुआ था। आप दोनों डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, बट सडनली आप दोनों को भी समझ में आ गया कि इस रिलेशनशिप में और कुछ भी बचा नहीं है। तो यू पीपल हैव टू मूव ऑन, कहीं ना कहीं कोई और दिशा में आप लोगों को जाना पड़ेगा। तो इसीलिए फाइनली आप लोग मूव ऑन करने का डिसीजन लिए हैं। यहाँ पे देखिए टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी, द आउल एंड द मैजिशियन एंड 3 ऑफ वॉन्ड। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे जो भी जादू टोना जो दिख रहा है, मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी दिख रहा है। और यहाँ पे थर्ड पार्टी हो सकता है कोई एजेड पर्सन भी हो सकता है,
नहीं तो कोई ट्राइबल पर्सन जैसे होता है ना, देखिए हम और आप ऐसे मंत्र तंत्र नहीं कर सकते। मंत्र तंत्र करने का कुछ रिचुअल्स होते हैं, कुछ उसका एक अलग ग्रुप होते हैं, उन लोगों का शिक्षा अलग होता है, क्योंकि वो काफ़ी ख़तरनाक भी होते हैं और काफ़ी टेक्निकल भी होता है। उसका अपना एक विद्या होता है। तो वो विद्या को जो लोग हासिल करते हैं, कभी कभी वो लोग अपने शरीर के डिफरेंट हिस्से में टैटू बनाते हैं। या तो फिर मुझे ऐसा लग रहा है कोई ऐसा बंदा जो पानी से भी मतलब मैजिक, पॉजिटिव या नेगेटिव मैजिक कर सकता है, क्योंकि वाटर इज़ अ वेरी पॉजिटिव पैटर्न, या तो फिर एक सोर्स है वाटर जिसके ज़रिए आप बहुत जल्दी एनर्जी को कंडक्ट कर सकते हो या तो भेज सकते हो। जैसे अगर किसी के अंदर आपको पॉजिटिव एनर्जी भेजना है, तो आप अगर पानी में वो बातें बोल के उसको थोड़ा चैंटिंग करके उसको देंगे तो इसमें बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आता है। जैसे मेरे बेटे का अगर कभी पेट में दर्द होता रहता है तो मैं क्या करती हूँ, हाथ में 1 कप पानी लेती हूँ, फिर उसको ना 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करती हूँ। फिर बाबा को बोलती हूँ कि तुम इसको प्रसाद बना दो, अमृत घोल दो इसमें, ताकि मेरे बेटे का पेट दर्द खत्म हो जाए। देखिए बिलीव इज़ एवरीथिंग। तो मैं उसको पिला देती हूँ तो धीरे धीरे उसका पेट दर्द भी खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं है कि बिना डॉक्टर का, ऐसे नहीं मतलब देखिए लॉजिक, मेडिकल साइंस इज़ देयर। आई एम नॉट अगेंस्ट मेडिकल साइंस, बट येस आई एम विथ माई बिलीव सिस्टम, एंड बिलीव के अनुसार मुझे सब कुछ मिला है, तो इसीलिए मुझे इसी में रहना ज़्यादा पसंद आता है। तो यहाँ पे जो हो रहा है बात, एरीज़ आपके ज़िंदगी में अगर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न कोई है तो उसके साथ आप जाने के लिए जितना उत्सुक होना, उतना आसानी से आप मूव ऑन नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि जो पीछे आप छोड़ के आए हो वो उसका एक प्रभाव आपके अंदर है। एडवेंचर इस बंदे में है, आपको बहुत अट्रैक्ट कर रहा है ये बंदा, बट कहीं ना कहीं आप कहीं दूर जाने का सोच रहे हो। आपका एक जर्नी है, आपका खुद का जो जर्नी है, उस जर्नी की तरफ आप मुंह करके खड़े हो। आपको ऐसा लग रहा है यू आर वेटिंग फॉर समथिंग एक्चुअली। ओके, हो सकता है कि ये अगर डिवोर्स का केस है तो शायद अभी तक डिवोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, सो आप बड़ा लंबा प्लानिंग नहीं कर पा रहे हो। सो मे बी यू आर वेटिंग फॉर द लीगल सेपरेशंस। और यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है जैसे कोई भी अगर आप चैंटिंग करते हो या यूनिवर्सल लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर काम करते हो, या तो फिर आप मैनिफेस्टेशन करते हो, तो अच्छी बात है, क्योंकि आपके अंदर स्पिरिट की भी बहुत सारी एनर्जी दिख रहा है। मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी दिख रहा है। ऐसा नहीं कोई नेगेटिव थिंग्स मैं नहीं बोल रही हूँ, ऑफ कोर्स द पॉजिटिव थिंग्स आर देयर। चलिए, दिस इज़ योर फ्यूचर। मेष राशि, ये आपका फ्यूचर है। फ्यूचर में आप आगे बढ़ रहे हो, आप देश की बाहर जा रहे हो। एक्चुअली यहाँ पे ना वही उसी का आप वेट कर रहे थे, आपने इंतज़ार कर रहे थे। आपको जाना था कहीं दूर, कहीं निकल जाना था। जहाँ से आप बिलोंग करते हो वहाँ पे इतनी ज़्यादा ओल्ड मेमोरीज़ है ना, आपको यहाँ पे रुकने का मन नहीं कर रहा है। आपको लग रहा है कि मैं निकल जाऊँ, एंड फाइनली यू आर मूविंग। बहुत जल्दी आप निकल जाओगे, मे बी मार्च या तो फिर या मार्च और दिसंबर, ये हाँ नवंबर, दिसंबर, जनवरी, नहीं जनवरी से मार्च के अंदर शायद आप ट्रैवल करोगे बाहर। और ये भी काफ़ी दूर के ट्रैवलिंग मुझे दिख रहा है। द वर्ल्ड कार्ड है, मतलब आपका दुनिया का ना, आपका दुनिया का, ये पूरा दुनिया का नहीं, आपकी जो ज़िंदगी है, आपकी जो दुनिया है, उस दुनिया की ना 180 डिग्री घूमना आप देखोगे। आप देखोगे कि एक जो ज़िंदगी आप ऑलरेडी बीता चुके हो, वो ज़िंदगी और जिस ज़िंदगी की तरफ आप जा रहे हो, वो ज़िंदगी कितना डिफरेंट है। भले उस ज़िंदगी की तरफ जाने के लिए आपको क्यों ना लोगों से झमेला करना पड़े, कुछ मनमानी हो सकता है, बट देखिए एक चीज़, आप मेष राशि हो यानी फायर एनर्जी। आपने अपना जर्नी यहाँ से शुरू किए थे। देखिए छोटा छोटा काम करते करते कैसे कैसे आपका अपलिफ्टमेंट, देखिए इस कार्ड को नेगेटिव वे में भी देखते हैं कि बहुत लोगों के साथ मार पीट, झगड़ा, ये सब। और इसमें ये भी मुझे दिखता है कि जैसे नथिंग इज़, क्या बोलते हैं, एक बात है ना कि प्यार और जंग में कोई भी ये नहीं है, मैं भूल गई वो प्रभाव।
नथिंग इज़ इलीगल, ऐसा है एक्चुअली कुछ कि कोई भी कुछ भी गलत नहीं है। हाँ, कुछ भी गलत नहीं है प्यार और जंग में। तो ऐसा ये जो ज़िंदगी का जंग, ये जो सक्सेस पाने की जंग में आप थे, शामिल थे, उस जंग में ना इस रोशनी को आपको छूना था, इस आग को आपको लेना था। जैसे ओलंपिक पे लोग दौड़ते हैं ना उस आग को लेके, वैसे ही जैसे उस आग को पकड़ने के लिए आपने बहुत लोगों को हटाया, ये किया वो किया। ऑफिस पॉलिटिक्स ये तो चलता है हर जगह पे, क्योंकि कंपटीशन इज़ एवरीवेयर। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत अपने लड़ा इस मुकाम तक आने के लिए, बट फाइनली आप इस मुकाम पे है। और मेरे ख्याल से आपके साथ कोई ऐसा बंदा है जो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एनर्जी के है, और जो कि काफ़ी एनर्जेटिक है, काफ़ी यंग है, काफ़ी आपकी पॉलिटिक्स को, आपकी मैनिपुलेशन को काफ़ी पढ़ पाता है, समझ पाता है और अकॉर्डिंगली काम भी कर पाता है। तो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है ये फायर एनर्जी है। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि ये जो चैरियट यानी कि कैंसर एनर्जी, तो आपका अगर कम्बिनेशन है मेष राशि एंड कर्क लग्न, या तो ऐसे जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में आपका कैंसर हो सकता है, तो ये कम्बिनेशन आपका दिख रहा है। एंड यू आर मूविंग अहेड, लाइक आप देश के बाहर, मुझे बार बार ऐसा लग रहा है जैसे आप देश के बाहर जा रहे हो, आपका एक कंप्लीशन हो रहा है जर्नी की, आपकी ज़िंदगी की एक नई पहलू की तरफ आप जा रहे हो। चलिए ब्लेसिंग को देख लेते हैं। ये ब्लेसिंग है आपकी 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक की। इसमें क्या बोल रहा है? इनर स्ट्रेंथ, मोर मूव बैक टू होलनेस। आप अपने अंदर घुस जाओ, आपका एनर्जी को एनालिसिस करो, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर। आपके अंदर कितना पावर है ये आप देख लो, क्योंकि आपके अंदर का ये आग है। देखो ये इंसान इसी आग को करने का कोशिश कर रहे थे। ये आग एक्चुअली आपके अंदर का ये जुनून वाला आग है। आप उस आग को आप पा लिए। ये क्या होता है ना, किसी को आपने बहुत साल पहले फिल्मों में दिखाया, देखो ये बॉम्बे है, कितना सुंदर है ना, ये माया नगरी है, और उसके बाद अचानक से वो सीन ना, वो बॉम्बे वाला कुछ सीन उसके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में छप गया है, और उसी को पीछे वो दौड़ रहा है। या तो फिर वो सारी पिक्चर्स ना उसको बचपन से लेके जवानी तक उसको दौड़ाता गया है, और फाइनली एक दिन उसने रियलाइज़ किया कि मेरी ज़िंदगी तो बॉम्बे में ही होगी, और कुछ भी जो भी वो हाथ लग रहा है उसको समेट के वो बॉम्बे की तरफ चल पड़े। ऐसा टाइप का एक जुनून दिख रहा है, जैसे कि कोई छोटा सा एमलेस लाइफ से एक बड़ा एमफुल लाइफ के तरफ जाना, या तो फिर एक बड़ा सा दुनिया के तरफ जाना। शायद आप छोटे से गांव से हो, बट नाउ मे बी यू आर गोइंग टुवर्ड्स न्यूयॉर्क, ऐसा हो सकता है। ऐसा मुझे बड़ा सा कुछ छलांग दिख रहा है, बट यू आर टोटली सेल्फ सेंटर्ड। आप बहुत ज़्यादा खुद के ऊपर सेंटर्ड हो सकता है कि आपके ऑफिस से कोई प्रोजेक्ट आया था, जो प्रोजेक्ट शायद आपके हाथ हो के किसी और के हाथ तक पहुंचना था, आपने उस प्रोजेक्ट को रोक लिया कि नहीं भाई मेरे को ही जाना है बाहर। तो ऐसा टाइप का भी मुझे लग रहा है ये पॉलिटिक्स, वैसा भी ऑफिशियल पॉलिटिक्स हो सकता है। फाइनली यू आर गोइंग फॉर अ प्रोजेक्ट टू दी अब्रॉड। आप बाहर जा रहे हो कोई प्रोजेक्ट का काम लेके, एंड आपका लाइफ का एक दूसरा सेटिंग, दूसरा पहलू, दूसरा चैप्टर शुरू हो रहा है। मेष राशि, ये एनर्जी आपके अंदर बहुत सुंदर है। देखो, और मुझे ये भी लग रहा है जैसे आपका अगर वाइफ है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, और आपका अगर बच्ची है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, तो यहाँ पे हो सकता है कि वो जाने के लिए आप बाहर जा रहे हो, इस टेंशन में आपकी बीवी के साथ झगड़ा हो रहा है बच्चे को लेके, कि भाई बच्चे को अकेले, हो सकता है कि योर वाइफ इज़ ऑल्सो वर्किंग वूमन, ठीक है, या तो फिर आप जा रहे हो, आपके हस्बैंड और बच्चे को यहाँ पे रुकना पड़ रहा है, दैट इज़ ऑल्सो अ मेस फॉर यू। बट आपकी ये प्रमोशन की बात है, आपकी लाइफ की सक्सेस की बात है, तो एक फैमिली झमेला भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जिस पार्टनरशिप में ना कोई एक को बाहर जाना पड़ रहा है, दूसरे को बच्चे को संभालना होता है, वो भी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जैसे 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। तो ये सब कुछ ना एक मैस हो रहा है। देयर इज़ नो आंसर, जो नहीं, मतलब जिसके लिए ऑफर है, हस्बैंड हो या वाइफ हो, गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो, जो भी है उसके लिए भी एक चैलेंजिंग मोमेंट है। और जिसको इंडिया, या तो फिर जिसको रह जाना है बच्चे के साथ, दूसरे को जाना है, जो रह जा रहा है उसके लिए भी एक चैलेंजिंग मोमेंट है। तो ये पूरा चीज़ ना एक, मुझे ऐसा लग रहा है इट्स अ फैमिली मेलोड्रामा टाइप का। तो मेष राशि, अगर आपकी फैमिली में भी ऐसा ही कोई मेलोड्रामा चल रहा है, प्लीज़ डू शेयर विथ मी। बहुत अच्छा रीडिंग है वैसे, बिकॉज आपका अपलिफ्टमेंट का रीडिंग है, आपका सक्सेस का रीडिंग है, आपका बाहर के देश में जाने का रीडिंग है, आपका अपना पसंद का प्रोजेक्ट पाने का रीडिंग है।
right? So it's all about you and your courageous, your success, everything, your happiness. God bless you. बहुत खुश रहिए. फिर मिलेंगे नवंबर का रीडिंग लेके. तब तक के लिए ओम नमः शिवाय. थैंक यू.